स्टूडेंट्स, अन्नू की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की मैथमेटिक्स और साइंस के कंप्लीट वीडियोस करेंगे, जिसके तहत आज का हमारा टॉपिक है सम बहुभुज और विषम बहुभुज में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है और इररेगुलर पॉलीगन है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सम बहुभुज, हमें ये तो पता है कि बहुभुज किसे कहते हैं, सीधे रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति, सीधे रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज बोलते हैं। बहु मतलब बहुत सारी, भुज मतलब भुजाएं, यानी कि बहुत सारी भुजाओं को मिला के बंद आकृति बनाई है आपने सीधे रेखाखंडों से जो घिरी हुई है, उसे हम बहुभुज कहते हैं। अगर वो सम बहुभुज किसे कहते हैं, सम का मतलब होता है समान, ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाएं, जो जितनी भी इसमें भुजाएं वो भी समान होंगी, और उसमें जो कोण बन रहे हैं वो कोण भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि भुजाएं भी समान हो, कोण भी समान हो, तभी हम उसे क्या कहेंगे, सम बहुभुज कहेंगे, यानी कि रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। जैसे देखिए वर्ग है, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, आपको पता है। तो चारों भुजाएं इसमें क्या होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये हमारे इस शर्त को फॉलो कर रहा है ना कि भुजाएं भी सेम है और कोण भी समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वर्ग को क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमारा जो वर्ग है वो एक समबाहुभुज है। इसके साथ अगर 3 भुजाओं वाले की अगर हम बात करें तो 3 भुजाओं के अंदर भी कोई समबाहुभुज होता है, तो होता है। वो कौन है, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सेम हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। और क्योंकि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं तो सेम है ही, तीनों कोण भी क्या होते हैं, 60 डिग्री के हैं, यानी कि तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण भी बराबर है, तीनों भुजाएं भी सेम है। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज किसमें आएगा, एक समबाहुभुज भी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही विषम बहुभुज क्या होता है, तो विषम बहुभुज का मतलब क्या हुआ, देखो, जो सेम सम बहुभुज, उसमें भुजाएं सेम हो, कोण सेम हो, दोनों प्रॉपर्टी को अगर फॉलो कर रहा है, फिर तो हम बोलेंगे कि वो समबाहुभुज है। अगर वो इन दोनों में से किसी भी एक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, जैसे मान लो उसमें कोण सेम है लेकिन भुजाएं सेम नहीं है, तो उसे हम क्या कह देंगे, वो हमारा विषम बहुभुज होगा। जैसे आपके सामने मैंने आयत बनाया है, तो हमें पता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं, चारों भुजाएं तो समान नहीं है ना। लेकिन कोण में अगर हम देखें, जिसमें चारों कोण जो है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो कोण तो सेम है लेकिन भुजाएं सेम नहीं है। इसका मतलब आयत को हम क्या कहेंगे, आयत एक विषम बहुभुज है। इसी तरह से अगर मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, तो आप देखोगे कि इसके अंदर ना तो कोण बराबर है, ठीक है, ना इसमें भुजाएं बराबर है, तो ये सब किसमें आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे विषम बहुभुज में। तो अगर आपको इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो समझनी है तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। थैंक यू।